अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ये इवेंट गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंडिया और चाइना के दरमियान होने वाली बॉर्डर इंगेजमेंट की अपडेट है। पिछले चंद दिनों के अंदर इंडिया ने हेलमेट और ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि पीएलए ने जो है गालवन वैली में उन्होंने तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे मज़ीद ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। इंडिया की साइड पे उन्होंने जो ब्लैक टॉप और हेलमेट पे कब्जा किया है वो बेसिकली कुछ न्यूट्रल पहाड़ थे, जिस पे बगैर किसी जिदोजहद के उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन जब से कब्जा हुआ है, चाइना ने एक तरह से अपना स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जहां पहले वो तमाम मामला को बातचीत से सॉल्व करने की बात कर रहे थे, अब चाइना का स्टैंड जो है वो सख्त हो गया है और वो इंडिया से इस कदम को वापस करने के बारे में बहुत ज़्यादा वोकल है। और इसी चीज़ की लेटेस्ट अपडेट जो है इसी चाइनीज़ अग्रेशन को शो करती है। चूँकि इंडिया का जो क्लेम था कि यहाँ जो एनालाइज किया जा रहा था कि जो कि ब्लैक टॉप और हेलमेट पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, तो पहाड़ी की चोटी से या टॉप से वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्दो उसको आर्ग्यू किया जा सकता है कि स्पेशली इस वेदर में जो कि अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, और द फैक्ट कि अब अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल, जिसकी एक तरह से न्यूज़ भी आ रही थी कि चाइनीज़ आर्मी ने उसे डिप्लॉय किया है और वो उसी के थ्रू जो है वो हेलमेट या ब्लैक टॉप पे इंडियन आर्मी के साथ इंगेज कर सकते हैं। बहरहाल चाइना को बेसिकली एक मौका चाहिए था इंगेजमेंट के लिए, और वो उसे किसी हद तक मिल चुका है। उसके बाद एक और इवेंट है जो कि फायरिंग का इवेंट हुआ है। ये इवेंट इतना सिग्निफिकेंट है कि 45 साल बाद इस तरह का फायरिंग का वाक़या हुआ है। चाइना और इंडिया की जो चंद महीने की पहले की टेंशन भी थी, उसमें भी इस तरह का फायरिंग इंसिडेंट नहीं हुआ था। चाइना के मुताबिक इंडिया ने पहले शॉट्स फायर किए हैं, जबकि इंडिया से डिनाई कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी रिसेंटली इंडियन और चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बाद ही हैं। राइट नाउ पीएलए की जानिब से जो है बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक्शन जो हैं किए जा रहे हैं। हाई अलर्ट पे पीएलए इस वक्त है। इस चीज़ की बहुत सी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि उनके डिफेंस को ट्रेनिंग मोड से एक्टिव मोड में शिफ्ट किया जा रहा है, और इसका नेसेसरली ये मतलब नहीं है कि वो वॉर की तरफ जा रहे हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर हमें कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्शन देखने को मिल सकते हैं, और इसके लिए इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए शायद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा सबूत हैं, जो कि इस बात को बता रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ तस्वीर भी निकल के सामने आई हैं, और उसके अलावा एक वीडियो भी निकल के सामने आई है जिसमें पीएलए आर्मी जो है इंडियन आर्मी के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंगेज कर रही है, और बेसिकली इंडियन आर्मी को दरिया के पानी के अंदर धकेला जा रहा है और उनको रिट्रीट करनी पड़ रही है। तो अगर ये वाकई ऑथेंटिक हैं तो आने वाले दिनों में कुछ ख़तरनाक एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। अगर चाइना को एक मौका चाहिए था अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का, तो इंडिया ने जो न्यूट्रल पहाड़ों पे अपना कब्ज़ा किया है, उससे एक बहुत बड़ा जवाब इंडिया के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ का चाइना को मिल जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना जो है अपने मैटर्स को हाईलाइट किए बगैर सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इस तरह से वो हालात को जस्टिफाई कर सकते हैं, और इवन उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भी अपनी टेरिटरी कह दिया है, ये तमाम चीज़ें जो एडअप हो रही हैं, आगे चल के कुछ बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान में कराची न्यूक्लियर प्लांट में K2 यूनिट ने चाइना की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी हुलोंग 1 के ज़रिए कामयाब HFTs यानी हॉट फंक्शनल टेस्ट को मुकम्मल किया है। हुलोंग 1 या HPR 1000, इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का डिज़ाइन है बेस्ड ऑन प्रेशराइज्ड वाटर। इससे तकरीबन 60 साल के लिए ऑलमोस्ट 170 मेगावाट या नेट में तकरीबन 1100 मेगावाट के करीब पावर को जनरेट किया जा सकता है। इसके अंदर पैसिव और एक्टिव सेफ्टी सिस्टम मौजूद हैं, जो कि बेसिकली डबल कंटेनमेंट यानी रिस्की सिचुएशंस या हालात को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये HFTs न्यूक्लियर प्लांट के मुख्तलिफ सिचुएशंस में, जिसमें टेम्परेचर और एनवायरनमेंट वगैरह शामिल हैं, तो और ये ऑपरेटिबिलिटी के लिहाज से नॉर्मल कंडीशंस और एबनॉर्मल दोनों पे लागू होती हैं। CGTN के मुताबिक इस कामयाब HFT के टेस्ट के बाद अब मज़ीद मेजर प्रोसेसेस, जिनमें न्यूक्लियर फ्यूल लोडिंग और ग्रिड कनेक्टेड पावर, जो कि इस चीज़ का इंडिकेटर है कि इसको जो है फ्यूचर में पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो हुलोंग 1 की टेक्नोलॉजी है HPR 1000, ये एक थर्ड जनरेशन की बहुत मॉडर्न किस्म की टेक्नोलॉजी है, जिसकी न्यूक्लियर पावर मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है।
अगर हम मुस्तकबिल के पावर जनरेशन के इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत अहम रोल हमारे लिए प्ले करने वाली है। हमारे मुस्तकबिल के पावर जनरेशन HPR1000 पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाले हैं, गिवन कि ये इस मौके पे एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आखिर में हम JF-17 थंडर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइजीरिया की जानिब से 3 JF-17 थंडर का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो इस चीज़ को किसी हद तक कंफर्म कर रही है कि नाइजीरिया का जो 40 या 26 से 40 JF-17 थंडर का ऑर्डर है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि नाइजीरिया की जानिब से ऑर्डर किए जा सकते हैं, वो शायद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली 3 JF-17 थंडर नाइजीरिया को देने थे, लेकिन अभी तक 4 ऐसे JF-17 थंडर देखे जा चुके हैं जो कि उनके सीरियल नंबर से एसोसिएट किए जा सकते हैं कि इसे नाइजीरिया के लिए बनाया जा रहा है। उनमें NAF-720, NAF-721, NAF-722 और NAF-702 हैं। ये 4 फाइटर जेट हैं जो देखे गए हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जो 26 से 40 JF-17 थंडर का मुमकिन ऑर्डर नाइजीरिया की जानिब से दिया जा सकता था, वो शायद दिया जा चुका है। इस पूरी न्यूज़ के अंदर सिर्फ एक मसला है, और वो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो JF-17 थंडर की तैयारी के दौरान 2 दफ़ा सीरियल नंबर्स को अलॉट करता है, एक इनिशियल टाइम्स में और दूसरा जब इसकी टैक्सी और दूसरी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं और ये प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ जाता है, तब इसके सीरियल नंबर को अपडेट किया जाता है। तो ये बहुत चांस है या बहुत हद तक मुमकिन है कि ये जो NAF-702 है, ये जब पूरी तरह से अपडेट हो गया हो और इसे प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकाला गया हो, तब इसका सीरियल नंबर अपडेट किया गया हो और ये बेसिकली उन 3 JF-17 थंडर्स में से ही एक फाइटर जेट हो। इसमें अभी तक कोई चीज़ पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती कि ये वाकई में 4 JF-17 थंडर हैं या नहीं। बहरहाल इसके बारे में यकीनन हमें आगे चल के पता लग जाएगा। JF-17 थंडर के हवाले से रिसेंटली हमें कुछ विजुअल्स भी देखने को मिले हैं और इससे यही दिखाई देता है कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो फुल फोर्स के साथ B वर्जन की तैयारी में, यानी ब्रावो वर्जन की तैयारी में मसरूफ़ है। मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स जिनकी तैयारी हमने देखी है वो ब्रावो वर्जन है और अभी तक 26 के करीब B वर्जन जो है पाकिस्तान ने लेने हैं, तो बज़ाहिर इस पर पूरी तरह से काम जारी लगता है। आखिर में एक और चीज़ जो कि हालांकि बहुत हद तक कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन ये किसी हद तक पब्लिक हो चुकी है कि PL-10 का इम्प्रूव वर्जन PL-10E, जो कि चाइनीज़ डेजिग्नेशन में PL-10 सीरीज़ का मिसाइल है, तो इसका इम्प्रूव वर्जन PL-10E JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इंटीग्रेट किया जाना है। ये IIR यानी इंफ्रारेड इमेज होमिंग मिसाइल, जो कि अगेन एक 5th जनरेशन का मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और SRAM कंसिडर किया जाता है, वो पाकिस्तान में ऐड हो सकता है। तो JF-17 थंडर की फ़्लीट इस बात से दूर कि वो ब्रावो हैं या ब्लॉक 3, उनमें बेहतर से बेहतर अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।